एक दिन एक फल बेचने वाली नारी गोकुल में आई। एक अद्भुत चरित्र लिखा गया है भागवत में कि एक दिन एक फल बेचने वाली नारी गोकुल में आ गई। टोकरी में फल भरा हुआ था और नारी पुकार करती थी कि कृणीहि भोः फल्लानि, कृणीहि भोः फल्लानि, कोई फल खरीद लो, कोई फल खरीद लो। नारी पुकार करती थी। और तब भगवान कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे फल खाना है। भागवत के दशम स्कंद में जो कथा लिखी गई, कृणीहि भोः फल्लानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। व्यास भगवान लिखते हैं कि सबको कर्म का फल देने वाला कृष्ण आज स्वयं फल लेने के लिए चल पड़ा। सबके कर्म का फल देने वाला, सर्वफलप्रदः, फलार्थी धान्यम आदाय ययो सर्वफलप्रदः। सबके कर्म का फल देने वाला भगवान आज स्वयं फल लेने के लिए चले। तो अभी भगवान कृष्ण तो बहुत छोटे थे। तो भागवत में लिखा कि कृष्ण अंजलि पुट में अनाज लेकर फल लेने के लिए चले। ऐसे हाथ की अंजलि बनाई थी। माँ ने थोड़ा सा धान्य उसमें डाला। पैसे तो थे नहीं उस जमाने में, तो धान्य अन्न डाला हाथ में, थोड़ा सा धान्य। भगवान कृष्ण छोटे थे और ऐसे ही धान्य हाथ में लेकर फल लेने वाली, जो फल बेचने वाली नारी थी, उसके पास प्रभु आए। अद्भुत कथा है। छोटे भगवान थे तो ऐसे ही चलते चलते हाथ में से बहुत सा धान्य तो नीचे गिर पड़ा, थोड़ा सा बचा था। जब फल बेचने वाली नारी ने भगवान कृष्ण को देखा तो देखती ही रह गई। ऐसा बालक कभी भी देखा नहीं था। वो उसकी जो सावरी सूरत थी, सुहावना रूप था, वो देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। नारी ने सोचा कि ऐसा बालक मैंने इस दुनिया में कभी देखा नहीं। कृष्ण ने आकर कहा कि मैया, मुझे फल चाहिए। नारी ने वो जो थोड़ा सा बचा कुचा सा धान्य था वो ले लिया। और धान्य के बदले में तो फल तो एक भी नहीं आ सकता था, क्योंकि बहुत थोड़ा सा धान्य था। किंतु फल बेचने वाली नारी को इतना भाव जग गया था, तो उन्होंने पूरे अपनी अंजलि भर के भगवान कृष्ण को फल दे दिए। कृष्ण ने सोचा कि मेरे धान्य के बदले में तो इतना फल आ नहीं सकता। ये नारी ने कृपा करके मुझे फल दिया है, मुझे उसके कर्म का फल देना चाहिए। भगवान ने उसकी जो टोकरी थी नी, वो रत्नों से पूरी भर दी। भगवान ने भागवत में लिखा, कृष्ण ने उसकी टोकरी रत्नों से भर दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वही बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। देना नहीं देना, ज्यादा देना कम देना, वो भगवान बोलते मेरे हाथ की बात है। अभी एक फल तो थोड़े ही थे, भगवान ने पूरी टोकरी उसकी रत्नों से भर दी। एक कर्म के बदले में फल नहीं मिला है, भगवान की कृपा से फल मिला है। और इसीलिए हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति बोलती है कि एक तो कर्म ध्यान से करो, दूसरा ईश्वर का आश्रय रखो। कभी हमसे गलत कोई कर्म हो गया है तो ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर की भक्ति करो, वो माफ भी कर सकता है, वो माफ भी कर सकता है। आप जानते इस दुनिया में कि आप कहीं कोई गाड़ी लेकर जा रहे हैं और किसी की गाड़ी के साथ आपकी गाड़ी टकरा गई, गाड़ी टकरा गई और वो आदमी यदि आपका कोई रिश्तेदार निकला तो उतर कर आपको मारेगा नहीं और कोई पैसा नहीं लेगा और वो खबर पूछेगा कि आपको कुछ चोट तो नहीं लगी। कर्म तो हो ही गया, आपसे एक्सीडेंट तो हो ही गया, किंतु वो कोई रिश्तेदार निकलेगा तो वो मारेगा नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं और आपका खबर अंतर पूछेगा। हर कर्म का फल आता ही ऐसा नहीं, कभी फल बिल्कुल अलग भी मिलता है। और कभी कभी तो आप जा रहे किसी के साथ गाड़ी टकरा गई और वो रिश्तेदार भी नहीं है, कोई अनजान पुरुष भी है, किंतु यदि कोई दयालु पुरुष कोई रहेगा तो कुछ बोलेगा नहीं, कहेगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, जाने दो, जो कुछ हुआ वो जाने दो। तो कर्म करते हैं हम,
उसको माफ करना वो भगवान, ये यहाँ इस दुनिया का इंसान भी माफ करता है तो ऊपर वाला भी कभी माफ कर सकता है। इसलिए केवल कर्म के बल पर हम जीने वाले नहीं है, हम भगवान के बल पर जीने वाले आदमी है। कर्म तो जरूर अच्छे ही करने हैं, कर्म बुरे कभी करना नहीं। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है। आपने सुना होगा ये शेर, कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है। हम बोलते कि किस्मत में ऐसा लिखा है, भाग्य में ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। हमारे कर्म यदि अच्छे हैं तो किस्मत तो हमारी दासी है, और हमारी नीयत यदि अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। और इसीलिए कर्म अच्छे ही करने, किंतु यदि गलती से अज्ञान अवस्था में कुछ हो गया तो ईश्वर माफ भी करते हैं।